सभी संतों गुरुओं को नमन और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, महिलाओं को भी नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक है बलात्कार को शुद्धिकरण के नाम। बलात्कारी जो कृत्य है, बलात्कार को शुद्धिकरण के नाम वे देशभक्त और विरोधी को देशद्रोह कहा गया। दोस्तों, इसके आगे मैं कुछ कहकर संदर्भित करूंगा। अंधविश्वास पाखंड मुक्त तभी भारत देश महान है। अंधविश्वास पाखंड मुक्त तभी भारत देश महान है। SC ST OBC आजाद नहीं बल्कि यह समाज आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम है। तो दोस्तों, वीडियो के शीर्षक के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इसका आज भी प्रमाण के रूप में समाज में कुकृत्य जिंदा है। जो कुछ ढोंगी बाबाओं ने, कुछ जेल में है तो कुछ बेल में है, तो कुछ सीना तान कर समाज में घूम रहे हैं। ऐसे बाबाओं के लिए या तो समाज में डर है, कुछ डर से कोई कहना नहीं चाहते हैं, या तो किसी बड़े लोगों के प्रभाव के कारण आजाद, अपराध करने के बावजूद भी आजाद घूम रहे हैं। दोस्तों, सदियों से यह शुद्धिकरण प्रथा, मूलाक्रम प्रथा, जो स्तन टैक्स, सती प्रथा, बालक को नदी में डुबाकर मारना, लड़कियों को देवदासी प्रथा के नाम पर मंदिरों में दान करना, इस प्रकार से ऐसे कुकृत अपराध को इन लोगों ने कितना अच्छा नाम रखकर समाज के ऊपर थोपा है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि अभी भी कुछ जानकारी में पता चलता है कि आज भी भारत देश के कुछ जगहों पर ऐसा देवदासी प्रथा चल रही है। और बहुत सारे प्रथाएं तो समाज में आज भी बरकरार है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा। हाँ, एक बाल विवाह प्रथा सदियों से छोटे छोटे बच्चियों के साथ बड़े उम्र के पुरुषों को शादी कर दिया जाता था। मतलब इस प्रकार से आज भी हो रही है। जो इस देश दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, मानवतावादी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस पर गहन चिंतन मंथन किया, सारे चीजों पर अध्ययन किए, कहीं से भी वह सही खरा नहीं उतरा।
जो अप्रामाणिक चीजों को अर्थात अंधविश्वास को एक बड़ा पवित्र नियम बनाकर समाज में थोपा गया है। दुख की बात यही है कि आज भी समाज उसे मान रही है। यह तो बात यहां है दोस्तों, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस प्रकार से जो भी कुकृत सदियों से आज तक होते आ रही है, तो क्या ऐसी मानसिकता क्या हो सकती है? क्रूरता हो सकती है या नहीं? बेरहमी हो सकती है या नहीं? कठोर हो सकता है कि नहीं? ये बेरहमी, कठोर, क्रूरता, मतलब इससे भी ज्यादा कहा जाए तो ये घिनौने ऐसी मानसिकता के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या और भी जो शोषण किया जा रहा है पारिवारिक और सामाजिक रूप से अन्य क्षेत्रों में, यानी पारिवारिक और सामाजिक रूप से जो शोषण किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो क्या वैसी मानसिकता इसमें भी शामिल है या नहीं, इस चीज को समझना है। तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता यानी अपराध प्रवृत्ति मानसिकता अन्य दिशा में भी हावी है दोस्तों, जो बिल्कुल इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, विज्ञान के लिए बिल्कुल विपरीत है। ऐसी कृत्य बिल्कुल विपरीत है। सामाजिक नियम के लिए, संवैधानिक नियमों के लिए बिल्कुल विपरीत है। ये बहुत ही कठिन समय आज वर्तमान स्थिति में आ चुकी है। इस चीज को समझना समाज को बहुत जरूरी है। और कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं देहात में कि राड़ न माने बिनती, खेसारी न माने जोत। इसका मतलब ये है कि जो राड़ हो जाते हैं ना, तो कोई अपराध कर रहा है किसी के साथ और हाथ जोड़ करके कह रहा है कि भैया हमें छोड़ दो, तो वैसे क्रूर, कठोर लोग हाथ जोड़ने से, विनती करने से, प्रार्थना करने से कभी नहीं मानता है। और जो चीज आज लागू है समाज में, इसके लिए समाज को एकजाई करके किसी न किसी रूप में त्याग और बलिदान तो करना पड़ेगा समाज की भलाई के लिए। इसीलिए संत महापुरुषों ने, पूर्वजों ने, विद्वानों ने, इसीलिए उन्होंने सारी चीजों को त्याग और बलिदान किया। और अपनी सारे सुख सुविधाओं को, व्यक्तिगत रूप से भी सुख सुविधाओं को, अपने पारिवारिक रूप से सुख सुविधाओं को भी, बच्चे को कुर्बान करके भी, पत्नी को कुर्बान करके भी
इस समाज के लिए किया उन्होंने, ताकि आने वाला समय ज्यादा संख्या में समाज होगी, जिस दिन इतनी बड़ी अपराध यदि होगा भी तो उससे लड़ने के लिए लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 100-200 साल 250 साल पहले की क्या घड़ी रही होगी जिस समय बाबा आम्बेडकर साहब थे। 2500 लगभग साल पहले बुद्ध जी के काल में कैसा रही होगी समय, पेरियार जी के समय कैसा रही होगी समय, फूले सावित्री जी के समय कैसा रही होगी समय। इस प्रकार से ललित यादव जी के समय में कैसा रही होगी समय, उन्होंने झेला। दोस्तों, आज समाज बहुत ज्यादा उस दिन की तुलना में आज बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझदार विद्वान हो चुके लोग, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग चुप्पी क्यों साधे हैं। कुछ क्षेत्र में लोग ऐसे कुकृत्य चीजों से, ऐसे कुकृत्य के विरुद्ध में आगे बढ़कर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र हैं कि समाज चुप बैठी हुई है। तो दोस्तों, आज हम सभी को जगने की जरूरत है, कुर्बान होने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है, घर से निकलने की जरूरत है, बलिदान होने की जरूरत है, क्योंकि आज ऐसे अपराधी लोग, ऐसे बलात्कारी लोग पहले की तुलना में और मजबूत हो चुकी है, क्योंकि संविधान बनने के बाद इन लोगों ने चुप नहीं रहा, संवैधानिक नियमों को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और इस एसटी एससी ओबीसी समाज को बेवकूफ बनाया और हमारे ही आपके लोगों के बीच के कुछ लोगों को अपने लिए इस्तेमाल किया और उनके माध्यम से ही वो मजबूत हुआ। आज भी किसी के लिए बहुत ज्यादा कष्ट होगी, आज भी देखे होंगे कि किसी किसी क्षेत्र में आदिवासी महिला सरपंच, पुरुष सरपंच को किसी अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं। ये स्पष्ट उदाहरण है, ये जिंदा उदाहरण है दोस्तों। इसी प्रकार से संविधान बनने के बाद भी ऐसे अपराधी लोग चुप नहीं बैठा, पल पल में अपना दिमाग चलाते रहा कि इस समाज को, इस देश को कैसे कब्जा करना होगा, हमारी धंधा इस प्रकार से कैसे चलता रहेगा। तो हर तरह से ऐसे अपराधी देश में, राज्य में, हर क्षेत्र में, यहां तक कि घर घर में भी ये ऐसे अपराधी लोग अपना सिपाही खड़ा कर चुका है। और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना और उसके साथ लोहा लेना ही भविष्य की भारत देश को बचाया जा सकता है। आपसी मनमुटाव,
आपसी बहसबाजी को खत्म करना होगा, अपनी गलती को देखना होगा, अपने गलती पर पर्दा नहीं डालना होगा। दोस्तों, आज अधिकतर हमारे आपके बीच के लोग में भी हैं कि ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं कि अपनी गलती को पर्दा डालने के लिए इंसान को और गरीब को भी हत्या करने के लिए भी इनको पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ये मानसिकता कहां से आती है? वैसे ही अपराधियों ने सदियों से जो सताते आ रहा है इस समाज को, और वही मानसिकता आज हमारे लोगों में भी प्रवेश हो चुकी है। और यह चीज जब चुनावी जब माहौल आता है दोस्तों, तो स्पष्ट झलकती है। अपने ही अपने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कभी भी सच्चाई बात नहीं कही जाती है। छल कपट के आधार पर चुनाव जीती जाती है। वहीं पे समझना चाहिए कि जो छल कपट करके, जोर जबरदस्ती करके, दारू मुर्गा खिला करके जो लोग हमारे आपके बीच के लोग, यदि वो शासन सत्ता प्राप्त कर सकती है तो ये समझ लीजिए कि कहीं किसी न किसी का ये मानसिक गुलामी करेगा। शासन सत्ता में आने के बावजूद भी, उस चुनाव क्षेत्र में सीट को प्राप्त करने के बावजूद भी। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी आधार पर उस पद पर आ जाने के बाद हमारे लिए भलाई करेंगे। लेकिन ऐसा भलाई संविधान को बने आज 77-78 साल हो गई, ये सब कुछ नहीं है। इंसान लोग आज भी गरीब बनाए जा रहे हैं और सदियों पहले भी शोषण हुआ है। मानवतावादी आज भी लोग हत्या हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं सभी तरह से, और सदियों से भी हुए हैं। विज्ञान उस दिन भी खतरा में थी और आज भी विज्ञान इतना डेवलप होने के बाद भी आज भी विज्ञान खतरे में है। अंधविश्वास पाखंड जिस देश में चले उस देश का कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, उस देश का कभी भी भलाई नहीं होगी। दोस्तों, इस बात को समझना होगा, इसलिए जगना होगा, इसलिए जगाना होगा, इसलिए संघर्ष करना होगा, इसलिए संगठित होना पड़ेगा। शिक्षा और दीक्षा के चक्कर छोड़ दीजिए। पहले भारत गुलाम से पहले और गुलामी के बीच में इतना समाज शिक्षित नहीं थी। उसके बावजूद भी अशिक्षित समाज भी इस देश की भलाई के लिए कदम में कदम मिला करके अन्याय के विरुद्ध में लड़ाई लड़ा, तभी आज देश को संविधान मिल पाई। लेकिन उसका उस संविधान को भी दुरुपयोग आज तक हो रही है। इसके लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं, कहीं भी गरीब और इंसान का, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, गरीब बनाया गया है, उसका न्याय नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नहीं। हो सकता है फॉर्मेलिटी के लिए कहीं लोग अपना बचने के लिए, जैसे कुछ ऐसे योजना का लाभ दिया जाता है कि पात्र व्यक्ति को, पात्र जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 100 लोग मान लीजिए कि अपात्र लोग हैं, तो उस योजना का लाभ 100 लोगों को दे दिया जाता है। और जो 100 लोग जो पात्र लोग होते हैं उसमें से 2-4 लोगों को फॉर्मेलिटी के लिए उस योजना का लाभ दिया जाता है। दोस्तों,
इसी प्रकार से ये षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समस्त समाज।